पिछले एक हफ्ते में दो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक एससीओ का इजलास बुलाया गया है चाइना में, और दूसरी तरफ क्वाड की मिनिस्टीरियल लेवल मीटिंग हुई है जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ क्वाड कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। क्वाड और एससीओ दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एससीओ का ज़्यादा सिग्निफिकेंस है हमारे लिए बिकॉज हम खुद उसमें इन्वॉल्व हैं। एंड चाइना बीइंग द रीजनल प्लेयर, इंडिया बीइंग द रीजनल प्लेयर, दोनों कंट्रीज़ उसमें एक इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। ऑन द अदर साइड क्वाड की इम्पोर्टेंस हमारे लिए विद रिस्पेक्ट टू चाइना भी है, एंड ऑल्सो बिकॉज इंडिया इसमें इन्वॉल्व है तो उस वजह से भी है। दोनों मीटिंग्स में क्या डिस्कस हुआ है, जॉइंट स्टेटमेंट में किस बात पे कॉन्स्पिरेसी दुनिया में एक हॉट न्यूज़ बनी हुई है बिकॉज इंडिया ने जॉइंट जो डिक्लेरेशन थी एससीओ कि उस पर साइन करने से इनकार कर दिया। इंडिया लिफ्ट द मीटिंग एट द स्पॉट, एससीओ की मैं बात कर रही हूँ, एट 26 जून लास्ट मंथ। दूसरी साइड हम देख रहे हैं कि जहाँ पे ट्रम्प आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तानी पीपल आर ग्रेट पीपल, एंड डिफरेंट तरह के नैरेटिव्स आ रहे हैं ट्रम्प की तरफ से। दो द वर्ल्ड नोस कि उनका एक दिन एक बयानिया होता है, दूसरे दिन दूसरा बयानिया होता है, बट स्टिल इट्स अ सुपर पावर, एंड उनके जो भी बयानिया हैं फॉर द टाइम बिंग दे मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो क्यों ऐसा है कि क्वाड का जब मीटिंग होती है तो उसमें इंडिया का मैंडेट बाय किया जाता है, और उसके क्या रिपरकशंस होंगे पाकिस्तान के लिए, इस सब को हम डिस्कस करेंगे इन द लेटर पार्ट। बट बिफोर दैट मैं आपको एससीओ और क्वाड के स्ट्रक्चर, उनकी सिग्निफिकेंस, उनका वे ऑफ वर्किंग, ये सब थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो। वेलकम टू टास्क द अरीबा शो। लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर अडू। पहले मैं आपको एससीओ की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ बिकॉज एससीओ इज़ रिलेटिवली ओल्डर ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट एन अलायंस लाइक अ क्वाड। तो एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इट्स शॉर्ट फॉर्म एससीओ। ये यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। बाय द यूरेशियन इट मीन्स कि इट इंक्लूड्स बोथ द कंट्रीज फ्रॉम द यूरोप एंड एशिया। बट यूरोप से कौन सी कंट्रीज इसमें इंक्लूड है, दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क। बट यूरोप से कोई कंट्री इसमें इंक्लूड नहीं है। द फैक्ट कि इसके साथ हम यूरेशियन इसे बोलते हैं बिकॉज रशिया इसमें इंक्लूडेड है, और रशिया का सम पार्ट हम यूरोप में कंसिडर करते हैं। दैट इज़ द रीज़न। इस्टेब्लिश हुई थी ये 2001 में। चाइना ने इसे इस्टेब्लिश किया था with some of the other countries, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia and Tajikistan and Uzbekistan as well. And 2017 में it expanded to 8 states जिसमें इंडिया एंड पाकिस्तान ने इसके साथ अपनी शमूलियत का इजहार किया। इससे पहले इंडिया एंड पाकिस्तान वर पार्ट ऑफ दिस एससीओ बट नॉट ऑफिशियली, दे वर एट द स्टेटस ऑफ ऑब्जर्वर स्टेट्स। तो एससीओ ने बाकी स्टेट्स को ऑब्जर्वर स्टेट्स का ऑब्जर्वर स्टेट्स होने का राइट दिया है। एंड इसके साथ बहुत सारी कंट्रीज़ हैं फ्रॉम द मिडल ईस्ट जो कि नेगोशिएशंस में भी इन्वॉल्व होती हैं, जिनका ओपिनियन डिसीजन मेकिंग के तौर पे उनका ओपिनियन और उनकी राय जो है वो ली जाती हैं। ठीक है, ईरान ने इसको ज्वाइन किया था 2023 में। ईरान ने रिसेंटली ज्वाइन किया है। बेलारूस ने जुलाई 2024 में भी रिसेंटली ज्वाइन किया है। तो एज ऑफ नाउ टोटल मेंबर्स एससीओ के हैं 10। एंड अगर हम फॉर्मली बात करें तो ये एससीओ 2001 में बना। उससे पहले ये शंघाई 5 था, जिसमें जैसे मैंने आपके साथ अभी मेंशन किया कि चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान वर द इनिशियल मेंबर्स। तो ये में तो एससीओ इन्होंने बनाया, लेकिन उससे पहले शंघाई 5 के ये मेंबर्स थे। 1996 में इन्होंने शंघाई 5 बनाया था। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी। इसमें काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स सबसे सुप्रीम बॉडी होती है जिसमें हेड ऑफ स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है। फिर काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ये दोनों इक्वल स्टेटस रखती हैं। उसके बाद काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, फिर मीटिंग्स होती हैं हेड ऑफ मिनिस्टर्स की, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स की। और अभी जो मीटिंग हुई है वो डिफेंस मिनिस्टर्स की हुई है, मिनिस्टीरियल लेवल मीटिंग हुई है जून 26 2025 में चाइना का जो सुप्रीम डिपार्टमेंट है, यानी दैट होल्ड्स द मोस्ट सिग्निफिकेंस इज़ द एससीओ सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट है जिसको हेड कर रहे होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के मेंबर्स। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से हेड कर रहे होते हैं। लास्ट 2022 से 2024 तक चाइना ने इसको हेड किया, एंड नाउ 2025 से कज़ाकिस्तान इसे हेड करेगा टिल 2027।
मेंबरशिप दिखा देती हूँ। इसमें आप देखें कि चाइना, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान मेंबर हैं सिंस 2001। उसके बाद से अगर आप ग्रीन में देखें तो ये ऑब्जर्वर स्टेट्स का स्टेटस इंडिया, पाकिस्तान और ईरान को मिला हुआ है सिंस 2005। एंड फिर जाके 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान इसके ऑफिशियल मेंबर्स बन जाते हैं, और ईरान ऑब्जर्वर स्टेटस होल्ड करता है टिल 2023, एंड देन उसको भी ऑफिशियल मेंबर स्टेट का रोल मिल जाता है। एंड देन आप देखें डायलॉग पार्टनर्स में, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि डिफरेंट नेगोशिएशंस एंड ओपिनियंस में डिफरेंट कंट्रीज़ की राय ली जाती हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा कीनली ऑब्जर्व करूँ तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द मिडल ईस्ट except Palestine, Jordan, and some countries. Almost all of the Middle East is involved in dialogue partnership with the SEO. That means the scope and horizon of SEO is quite broader. मतलब पूरा Middle East, पूरा almost Asia and West Asia is involved in this organization. अफगानिस्तान ऑब्जर्वर स्टेट था SEO में टिल 2021, एंड देन 2021 में इसको ऑब्जर्वर स्टेटस से ले लिया गया। वन थिंग टू मेंशन हियर इज़ कि यूएस ने भी ऑब्जर्वर स्टेटस के लिए अप्लाई किया था इन 2001, बट उसकी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं की गई बाय द एससीओ, बिकॉज एससीओ का एक मैंडेट है कि इंटरनेशनल इंटरवेंशन रीजन में उसके अगेंस्ट एक काइंड ऑफ मूवमेंट एससीओ चला रहा है। जिस तरह ये एससीओ इज़ सिंपली इन सिंपल वर्ड्स द वॉइस ऑफ चाइना, दो इट्स वॉइस ऑफ होल द रीजन, बट होल रीजन रेजोनेट्स एंड सिंक्स अ लॉट विद चाइना, because China is speaking for the rights and for the sovereignty of all the states जो कि victimize हो चुके हैं by the international developments, by the West's development. यूएस की जो इन्वॉल्वमेंट है रीजन में उसको मिनिमाइज करने के लिए ही कहीं ना कहीं ये एससीओ ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। तो अब यूएस को अगर इन्वॉल्वमेंट दी जाती तो दैट वुड बी अगेंस्ट द मेन आइडिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बाद यूएस क्वाड के साथ आता है। यूएस एक अलायंस बनाता है इन द एशिया पैसिफिक, एक ऐसे रीजन में जहाँ पे उसकी इन्वॉल्वमेंट, उसकी प्रेजेंस कोई ख़ास ज़रूरत की हामी नहीं है। एसईओ की रीजनल डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही थी, एंड दैट वाज अ थ्रेट फॉर द यूएस प्रेजेंस इन द रीजन, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज वर गोइंग टूवर्ड्स चाइना's डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन। उस थ्रेट को कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए एक अलायंस एशिया पैसिफिक में बनाना यूएस का बहुत ज़रूरी था। तो क्वाड बना 2007 में। इनिशियली तो ये एक आइडिया जो ओरिजिनेट हुआ वो जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे ने किया, लेकिन इसके बैकड्रॉप में हमें यूएस का रोल दिखता है। 2007 में ये अलायंस बनता है जिसको फॉर्मली क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहा जाता है, और इसमें डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी मीन्स कि इट्स सिक्योरिटी डायलॉग, मीन्स कि इसमें सिर्फ डायलॉग होगा, इसमें कोई सिक्योरिटी डील्स, पार्टनरशिप्स या कोई एक्सरसाइजेज या ये चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन जो कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग है वो महज एक डायलॉग नहीं रहा, उसमें एक्सरसाइजेस भी हुई, उसमें पार्टनरशिप्स भी हुई, उसमें मिलिट्री एंड अदर आर्म्स एंड वॉरफेयर रिलेटेड डील्स भी हुई। लेकिन इनिशियली क्वाड सीज हो गया 2008 में बिकॉज ऑफ द विदड्रॉल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंड देन अगेन ये रिजुमिनेट हुआ इन 2017 में जो आसियान समिट फिलीपींस में हुआ, उसमें जब ऑल फोर मेंबर्स ऑफ क्वाड कंट्रीज, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर मैलकॉम टर्बन, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ये सब इकट्ठे हुए तो उन्होंने एग्री किया कि वो क्वाड को रिवाइव करेंगे, इस पार्टनरशिप को, और मिलिटरीली एंड डिप्लोमेटिकली काउंटर करेंगे चाइना को इन इंडो पैसिफिक रीजन, पर्टिकुलरली साउथ चाइना सी। अच्छा, इस सब की केमिस्ट्री बहुत मज़े की है कि जब एससीओ बना तो यूरोपियन मेंबर्स ने एससीओ को एक एंटी नेटो अलायंस का इन द रीजन, कि वहाँ पे नेटो है, उधर एशियन मेंबर्स जो हैं वो मिलके एक अलायंस बना रहे हैं, तो दिस इज़ एंटी नेटो अलायंस। और फिर उस एंटी नेटो अलायंस को बैलेंस करने के लिए यूएस जंप करता है अगेन इन द एशिया, पर्टिकुलर द एशिया पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी, और वहाँ पे एक कोऑर्डिनेटर अलायंस बनाता है, और उसको कमेंटेटर्स कहते हैं कि दिस इज़ एशियन नेटो बाय द यूएस। तो नेटो ने दोनों तरफ से सैंडविच करना चाहा है एससीओ को। दिस इज़ व्हाट द एक्सपर्ट्स एंड स्कॉलर्स से ऑन दिस।
अब मैं एससीओ की सिग्निफिकेंस की तरफ आ जाती हूँ। पाकिस्तान, इंडिया एंड ईरान, 3 ऑफ दिस कंट्रीज आर पार्ट ऑफ एससीओ। जैसे मैंने आपको कहा कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वेस्ट एशिया इज़ इंक्लूडेड इन दिस एससीओ। वो अलग बात है कि कुछ कंट्रीज़ को डायलॉग पार्टनर्स का स्टेटस मिला हुआ है, कुछ को ऑब्जर्वर स्टेट्स का मिला हुआ है, कुछ ऑफिशियल मेंबर्स हैं जिस तरह ईरान, पाकिस्तान और इंडिया हैं, लेकिन सबकी से जो है वो मैटर करती है एससीओ में। तो एससीओ में एक जॉइंट डिक्लेरेशन होता है। कोई भी इस तरह की बॉडीज़ हैं या अलायंस है या मीटिंग्स होती हैं, तो एट द एंड ऑफ द मीटिंग एक जॉइंट स्टेटमेंट, एक डिक्लेरेशन साइन होता है जिसपे लिखा होता है कि मेंबर कंट्रीज थ्रू आउट द मीटिंग किन बातों पे एग्री हुई हैं। इंटरेस्टिंगली इनफ पहलगाम अटैक्स को डिस्कस ही नहीं किया गया इस मीटिंग पे। अच्छा, ये मीटिंग फर्स्ट मीटिंग है सिंस द अप्रैल 26 कि बोथ काउंटर पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान were together under the same roof. तो इंडिया एंड पाकिस्तान के काउंटर पार्ट्स इस मीटिंग में आमने सामने थे, and this was again an opportunity for the India to sell its side of the story to the world and पहलगाम अटैक पे कंडेमनेशन एटलीस्ट वो करा सके। इंस्टेड जो बलूचिस्तान में हम फेस करते आ रहे हैं ड्यू टू BLA एंड जितने टेररिस्ट अटैक्स पाकिस्तान फेस करता आ रहा है वो डिस्कस हुए हैं। तो इससे बज़ाहिर हमें ये दिखता है कि इंडिया का जो मैंडेट है वो दुनिया बाय नहीं कर रही, पर्टिकुलरली एससीओ कंट्रीज़ जो हैं वो बाय नहीं कर रही हैं, और इंडिया को एक खासी एम्बेरसमेंट फेस करनी पड़ी इस मीटिंग में। एंड इसके बाद जो जॉइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम अटैक्स मेंशन नहीं थे और कंडेमनेशन मेंशन नहीं थी, और इंडिया का जो साइड ऑफ द स्टोरी एंड मैंडेट है वो वहाँ पे सेल नहीं हो सका, एंड दैट वाज द रीज़न कि इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने फाइनल डिक्लेरेशन पे साइन करने से इनकार कर दिया, एंड रिपोर्टेडली वो मीटिंग छोड़ के आ गए। आई डोंट नो कितना सच है इस बात में, लेकिन उन्होंने साइन नहीं किया उस डिक्लेरेशन पे। अब वो अपॉर्चुनिटी, वो चांस तो इंडिया ने ज़ाया कर दिया, इंडिया जीत नहीं सका। लेकिन ऑन द अदर हैंड क्वाड की मीटिंग हुई जुलाई 1 वाशिंगटन DC में, और उसमें ऑस्ट्रेलिया, US, जापान एंड इंडिया के काउंटर पार्ट्स थे, इनके फॉरेन मिनिस्टर्स थे। ये मिनिस्टीरियल लेवल मीटिंग हुई बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर्स। वन पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज़ कि ये समिट्स नहीं हो रही हैं एससीओ की, ये कोई भी पे ये डिसीजन मेकिंग लेवल पे मीटिंग नहीं हो रही है, इट इज़ जस्ट अ डायलॉग। और क्वाड का एक डायलॉग होता है और एससीओ का भी एक डायलॉग होता है बिफोर द फाइनल मीटिंग। तो दोनों दोनों जो ग्रुपिंग्स हैं उनके ये डायलॉग्स हुए हैं बिफोर द फाइनल मीटिंग। दे आर नॉट द डिसीजन मेकिंग एट द फाइनल मीटिंग जिसमें हेड ऑफ स्टेट्स या हेड ऑफ गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अब क्वाड की तरफ अगर हम आते हैं तो US स्टेट डिपार्टमेंट की जो प्रेस रिलीज़ है वहाँ से मैं जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ आपके लिए, जिसमें क्वाड मेंबर्स ने कंडेम किया है पहलगाम अटैक्स को विदाउट मेंशनिंग पाकिस्तान। The Quad unequivocally condemn all acts of terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism, and renews our commitment to counter-terrorism cooperation. We condemn in the strongest terms the terrorist attacks in Pahalgam, Jammu and Kashmir on April 22, 2025, which claims the lives of 25 Indian nationals and one Nepali citizen, while injuring several others. We express our deepest condolences to the families of the victims and extend our heartfelt wishes for a swift and full recovery to all those injured. We call for the perpetrators, organizers, and financiers of this reprehensible act to be brought to justice without any delay and urge all UN members, in accordance with their obligations under international law and relevant UN SCRs, to cooperate actively with all relevant authorities in this regard. जॉइंट स्टेटमेंट का लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी ताकि बाकी जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं इस मीटिंग में, जिसमें उन्होंने ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी को डिस्कस किया है, और कुछ की सप्लाई चेन से क्रिटिकल मिनरल्स की तरफ उनका जो फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स और एक्शन प्लान ऑफ एक्शंस होंगे उनको डिस्कस किया है, तो वो सब भी आप रीड आउट कर लीजिएगा। नॉर्थ कोरिया वाज आल्सो दी पार्ट ऑफ द डिबेट, तो इस सब के लिए मैं लिंक ऐड कर देती हूँ। लेकिन वन थिंग कि क्वाड मेंबर्स का पहलगाम अटैक में पाकिस्तान को मेंशन ना करना was a deep hurting thing for the India, because जहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसके जो अलाइज हैं क्वाड में वो तो एटलीस्ट उसके मैंडेट को बाय करेंगी और उसको पाकिस्तान को कंडेम करेंगी ऑन द फेस ऑफ स्क्रीन, जो कि नहीं हो सका। लेकिन जयशंकर ने उसको बैलेंस आउट करने के लिए अपनी कुछ स्टेटमेंट्स दी जिसमें उन्होंने कहा कि वी हैव द राइट टू डिफेंड आवरसेल्व्स एंड वी हैव द राइट टू ब्रॉट द परपेट्रेटर्स एंड ऑल द विक्टिम्स टू द जस्टिस, एंड हाउ वो उन्होंने किया।
ऑपरेशन सिंदूर में, और उन्होंने सोवरेनिटी को, इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया। एंड जिस पर क्वाड मेंबर्स ने कोई काउंटर स्टेटमेंट नहीं दी, दैट इज़ द थिंग टू पिन पॉइंट हियर, जिस पे एक्सपर्ट्स और स्कॉलर्स ये बात कर रहे हैं कि क्वाड मेंबर्स आर स्टिल, हम ये तो नहीं कह सकते दे आर अगेंस्ट द इंडिया, या वो इंडिया को इंडिया का मैंडेट फुल एंड फुली बाय कर रहे हैं, बट because of this alliance and because India is a regional important regional player, because India holds a lot of significance when it comes to countering China in the region, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया को भी बैलेंस करना है। लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया को मुंह की खानी पड़ी अगेंस्ट द पाकिस्तान, एंड इंडिया की जो एक हेजमोनिक प्रेजेंस थी, और जिस प्रेजेंस को लेकर क्वाड कंट्रीज एंड अदर वेस्ट अलाइज ऑफ द इंडिया बहुत एक हाई एक्सपेक्टेशंस रख के बैठे हुए थे इंडिया पर, वो वो जो इमेज है इंडिया की वो कहीं ना कहीं शटर हो चुकी है। और क्वाड अलायंस जो कि चलता आ रहा है पिछले तकरीबन 7-8 सालों से, उसमें जितनी इन्वेस्टमेंट यूएस ने वेस्ट ने की है इन द इंडिया, ताकि इंडिया का जो मिलिट्री मसल है, उसका नेवल मसल है, वो इन द रीजन स्ट्रॉन्ग किया जाए विज विज चाइना, वो काफ़ी हद तक वीक हो चुकी है। और डिप्लोमेटिक सतह पे भी इंडिया जो है वो काफ़ी यू कैन से वीक एंड वॉइड मूव्स ले रहा है, जो कि वेस्ट कंट्रीज एंड यूएसए देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हियर इज़ कि जो बढ़ती हुई एंड ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट है यूएसए की पाकिस्तान में, उसको हम इस पर्सपेक्टिव के साथ भी ले सकते हैं। एंड वन थिंग मोर कि दुनिया भी बात कर रही है क्रिटिकल मिनरल्स की, कि पाकिस्तान की तरफ जो ज़्यादा इंक्लिनेशन है यूएसए की वेस्ट की, वो इंक्रीज़ हो गई है, बिकॉज कुछ क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो डिस्कवर हुए हैं पाकिस्तान के नॉर्थन रीजन्स में। एंड क्रिटिकल मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग फील्ड्स लाइक एआई, रोबोटिक्स, और जब सॉफ्टवेयर्स ऐसे डेवलप हो रहे होते हैं तो उनमें क्रिटिकल मिनरल्स यूज़ हो रहे होते हैं। और चाइना को साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में जो पुश बैक करने का एक मेन रीज़न है क्वाड कंट्रीज़ के पास और वेस्ट के पास, वो यही है कि क्रिटिकल मिनरल्स की एक्सेस वो मिनिमाइज़ करना चाहते हैं चाइना की। एंड ये जितने भी आसियान कंट्रीज़ हैं इन, और जितने भी ये सी शोर्स हैं, इन पे कुछ क्रिटिकल मिनरल्स रिपोर्टेडली ऐसे पाए जाते हैं जो कि अगर चाइना एक्सेस कर ले तो वंस अगेन उसको एक स्काई रॉकेटिंग सक्सेस मिल सकती है इन दिस फील्ड ऑफ साइबर एआई एंड रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर। तो अब पाकिस्तान की तरफ इंक्लिनेशन हम देख रहे हैं यूएसए की, आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तानी पीपल आर ग्रेट, एंड कुछ डील्स क्लोज हो रही हैं मिनरल्स पे, पाकिस्तान एक्सेस दे रहा है कुछ इंटरनेशनल कंट्रीज़ को इन मिनरल्स पे, इन एरियाज़ पे। तो ये काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू सोवरेनिटी एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ऐसे हम बाकी कंट्रीज़ की हिस्ट्री में नहीं देखते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके पास मिनरल्स मौजूद हैं, बट यूँ एक्सेस दे देना दूसरी कंट्रीज़ को, दिस इज़ अ मैटर ऑफ डिबेट जिसको मैं डिस्कस करूँगी इन अपकमिंग वीडियोज़। So be with me, stay tuned. I'll see you in next video.